अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार बुकटी आपके पेश खिदमत है। आज यौम मजदूर है। आज दुनिया भर में आम तहलील मनाया जा रहा है। आया वो मजदूर जो 364 दिन काम करता है, उसके लिए ये दिन कोई हैसियत रखती है? आया 364 दिन मजदूर काम करने के बाद सिर्फ एक दिन की आराम उसको दरकार होती है? हरगिज़ नहीं। इस दिन का दरअसल एक तारीखी हैसियत है। जब 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के शुरू में इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, तो एक तरफ से तो इंसानी ज़िंदगी में आलाइश, आराम और सुकून आई, लेकिन दूसरी तरफ से करोड़ों की तादाद में इंसान मशीन का ईंधन बनते गए। लाखों की तादाद में मजदूर दिन दहाड़े मरते जा रहे थे। तो अमेरिका के शहर शिगाई में 1866 में एक यूनियन की तरफ से एक एहतजाज रिकॉर्ड किया गया और उनका मुतालबा ये था कि 18 घंटे की काम को कम करके 8 घंटे कर दिए गए। वो एहतजाज 4-5 दिन तक चलता रहा। हुकूमत और उस वक्त के उधर के सरमाएदारों ने उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के तरीके से उनको प्रेशराइज कर दिया गया, लेकिन वो हटे नहीं। उनमें से कई मजदूर जान से गए, लेकिन आखिरकार हुकूमत उनके मुतालबात मानने पे राजी हो गया और हुकूमत ने उनके मुतालबात माने। तो सैर फहरिस्त मुतालबा 8 घंटे का काम था कि 8 तारीख को चेंज करके 18 घंटे के बजाय 8 घंटे कर दिया जाए। और फिर चंद साल बाद दुनिया भर के ममालिक में इस कानून को अपनाया और 18 घंटे के बजाय 8 घंटे कर दिया गया। और फिर दुनिया भर में मजदूरों की यूनियन बहाल कर दी गई और आहिस्ता आहिस्ता मजदूर मजबूत होते गए, अपने मुतालबात सरमायादारों से मनवाते गए। आज के जो मजदूर हैं और आज जिस तरीके से मजदूरों की ज़िंदगी को दुश्वार बनाया गया है और आज जिस तरीके से मजदूर अपने आप को इनडायरेक्टली महफूज समझते हैं, लेकिन है नहीं। हम अगर वतन अजीज़ पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में 20 लाख मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। उनमें से 40% हुकूमती हैं और 60% प्राइवेट इदारों से मुलाजमीन को निकाल दिया गया। और पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा मुलाजमीन मीडिया इंडस्ट्री से निकाले गए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त का सबसे बड़ा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जंग ग्रुप है, उसने अपने तकरीबन 5000 से ज़ायद मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। या तो मुलाजमीन को बरतरफ किया जा रहा है या तो फिर उनकी जो उजरत है उसमें कमी लेके आया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में 1.5 करोड़ घरेलू मुलाजमीन हैं, जिनमें से 85% खवातीन पर मुश्तमिल है। उनका वहाँ कोई राइट्स नहीं है, ना उनके पास कोई कार्ड है, ना उनका कोई किसी के साथ मुतालबात हैं। वो घरों में जाती हैं, काम करती हैं और महीने के आखिर में उनको तनख्वाह दी जाती है और वापस चली जाती हैं। उनके साथ मुख्तलिफ किस्म की जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जैसा कि जिस्मानी और ज़हनी अज़ियतें उनको दी जाती हैं। कई सारे वाक़यात होते रहे। और इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनको, जैसे कि हम बाहर देखते आते हैं कि होटलों में और वर्कशॉप्स पे वो काम करते हमें नज़र आते हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यूनियन दिन ब दिन उनकी ताकत कम होती जा रही है। अब यूनियन ना होने के बराबर है। सबसे हम अगर एक बड़ा एग्जांपल ले लें तो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो एक बहुत बड़ी यूनियन थी, मानी जाती थी, वो चाहती तो एक दिन में हुकूमत को प्रेशराइज कर देती थी। लेकिन आज जो मीडिया इंडस्ट्री के साथ की जा रही है, जिस तरह के सेंसरशिप लगाए जा रहे हैं, तो मीडिया इंडस्ट्री आज सिसक के मर रही है। लेकिन यह है कि वो यूनियन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो सियासत का नज़र हो गई है। तो हमें एज अ पाकिस्तानी चाहिए कि हम लोग मजदूर तबके को अवेयर करें, उनको बताएं कि उनके क्या राइट्स हैं, उनको ये बताएं कि वो जाते हैं किसी जगह पे काम करते हैं तो उनको काम के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए।
اگر وہ مزدور 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو اس کو اس کے حساب سے پیسے ملنے چاہیے. اگر اس کو کام دیا گیا ہے کہ وہ صابن کو ڈبوں میں ڈالے، لیکن یہ ہے کہ کچھ دن بعد اس کو واش روم صاف کرنے کا کام دے دیتے ہیں، تو ان کو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ آپ کو جو کام دیا جاتا ہے آپ وہی کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ، جو شخص کوئی ملازمت کرنے جاتا ہے کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں خصوصاً، تو ان کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ جا کے ان سے کوئی ایفیڈیوٹ بنوائیں، ان سے کوئی مطالبہ رکھیں، ان کے ساتھ مطالبات سائن کروائیں، نہ کہ وہ کارڈ لے کے خوش ہو جائیں. آپ لوگوں کا بہت